नवजात शिशु का सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन मां का दूध माना जाता है। इसमें वो सभी पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चों के बीमारी और संक्रमण से बचाते हैं बच्चों को। लेकिन देखिए, सोचिए अगर इसी मां के दूध में जहर जैसी कोई चीज मिल जाए तो क्या होगा। बिहार से आई एक स्टडी ने इसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पटना के महावीर कैंसर संस्थान, एम्स दिल्ली और कई शोधकर्ताओं ने मिलकर बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में एक बड़ा अध्ययन किया है। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक 17 से 35 साल की 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध के सैंपल लिए गए और जांच में हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सभी सैंपल में यूरेनियम पाया गया है। कहीं इसकी मात्रा कम थी तो कहीं बहुत अधिक, लेकिन मौजूद हर सैंपल में यह तत्व मिला है। और सबसे ज्यादा औसत संदूषण खगड़िया में था और सबसे कम नालंदा में। वहीं कटिहार में एक सैंपल में सबसे उच्च स्तर का प्रदूषण मिला है। और खास बात यह है कि स्तन दूध में यूरेनियम की कोई स्वीकार्य सीमा तय ही नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से इसमें यह पाया ही नहीं जाना चाहिए। स्टडी के अनुसार लगभग 70% नवजात शिशु ऐसे जोखिम स्तर के संपर्क में आए हैं जिससे कैंसर न सही लेकिन अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अब देखिए, एम्स के डॉक्टर अशोक शर्मा ने यह कहा है कि अभी यह साफ नहीं है कि यूरेनियम आखिर आ कहां से रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी इस पर रिसर्च कर रहा है। उनका यह कहना है कि यूरेनियम जब खाद्य और पानी की चेन में घुस जाता है तब यह कैंसर, नसों से जुड़े हुए रोग और बच्चों के विकास पर भी असर डाल सकता है, जो कि बेहद गंभीर चिंता है। फिर भी देखिए, विशेषज्ञों का साफ कहना है कि माताओं को बच्चों को दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां का दूध ही जो है बच्चे की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने और उसके सही विकास के लिए अभी भी सबसे ज्यादा जरूरी है और सुरक्षित भी माना जाता है। लेकिन 3 डॉक्टर की टीम ने रिसर्च किया है और मां के दूध में यूरेनियम का पाया जाना अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर समस्या नजर आ रही है। और देखिए, इस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चिंता जताई है और ये कहा है कि डॉक्टरों से इस पर राय ली जाएगी। विषय आते हैं उसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच होती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच होने के बाद चिकित्सक परामर्श देते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई टेस्ट रिपोर्ट आता है तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जैसा चिकित्सकों का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर चिकित्सा होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हिमानी चांदना हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि ज्यादा जानकारी देंगी। तो हिमानी, देखिए, बिहार के लिए यह बेहद ही गंभीर समस्या नजर आ रही है। 3 डॉक्टरों की टीम ने रिसर्च किया और मां के दूध में यूरेनियम का पाया जाना गंभीर समस्या है। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिली है आपको? लक्ष्मी जी, मैं थोड़ा सा आपको इस स्टडी के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ, जो कि एक शॉकिंग स्टडी है। ये की गई है अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच में, जिसमें कि 40 महिलाओं का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कलेक्ट किया गया है। उनकी उम्र 17 से 35 साल के बीच में थी और ये स्टडी जो है ये 6 जिलों में भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा से की गई है। और 40 के 40 यानी 100% ऑफ सैंपल्स, उन सब में यूरेनियम पाया गया है अप टू 5.25 ग्राम पर लीटर। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी कोई परमिसिबल लिमिट अभी तक तय नहीं की गई, क्योंकि ये वहां ब्रेस्ट मिल्क में होना ही नहीं चाहिए। इसकी परमिसिबल लिमिट जो है वो पानी में जरूर तय की गई है, क्योंकि अदरवाइज जो एक अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें यूरेनियम ज्यादातर स्टेट्स में इंडिया की पाया जाता है, लेकिन ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाना ये आज तक इस तरीके से देखा नहीं गया था। मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर्स हमें ये बता रही हैं कि ये एक इमीडिएट कंसर्न, यानी कि बहुत ज्यादा अभी से पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स यानी आगे आने वाले समय में ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और जो उनके बच्चे हैं आगे आने वाले समय में, उनके लिए चिंताजनक हो सकता है। स्टडी क्लियरली बोलती है कि 70% जो कि नवजात शिशु हैं उनके ऊपर इसका एक्सपोजर देखा गया है यूरेनियम का।
आई मीन हो सकता है, देखा गया है उनका एक्सपोजर 70% नवजात शिशु पर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो नवजात शिशु है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हम्म। इनोसेंट कैटेगरी है, क्योंकि उनके अभी ऑर्गन्स डेवलपमेंट हम्म। की स्टेज पे हैं। इससे कॉग्निटिव डिले, यानी कि जो उनके हम्म। दिमाग की सोचने की और समझने की आगे की क्षमता है उसमें हम्म। डिले हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, यानी कि उनके नसों पर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किडनी डैमेज, यूरेनियम का एक सबसे हम्म। पहला जो प्रभाव है वो हमारा नेफ्रोलॉजिकल यानी कि किडनी पे उसका प्रभाव होता है। और इन लॉन्ग टर्म हम्म। दीज चिल्ड्रन एंड हम्म। मदर्स विल बी प्रोन टू कैंसर। कैंसर हम्म। होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें भी ल्यूकेमिया और बोन कैंसर। ऐसे कि डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि ये हम्म। दो कैंसर जो हैं बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हिमानी, हैं, कि जब इनके हम ये होना। खबर अब दर्शकों को दिखा रहे हैं तो अब सवाल काफी सारे उठने शुरू होंगे कि क्या बच्चों को दूध ना पिलाया जाए? क्या माँ को अपने ही दूध पिलाने से रुकना पड़ेगा? या फिर अब सवाल ये भी कि ये जो सिम्टम्स हैं वो कब पता चलेंगे? ड्यूरेशन क्या देखिए, होगा? ये कई सारे सबसे सवाल जो है उठने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें रिसर्चर्स ने भी बहुत क्लियरली लिखी है, और इस स्टडी से बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट इस स्टडी का ये है कि माओ को ऐसा लगेगा कि बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें यूरेनियम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क के बहुत और एडवांटेजेस हैं। जैसे कि सबसे पहला हम्म। एडवांटेज कि अगर बच्चे को कोई इस दूध से साइड इफेक्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ यही दूध है जो उसको इम्यूनिटी देता है, और उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दूध ही काम आ रहा है। इसीलिए उस स्टडी में भी क्लियरली लिखा है। हम्म। डॉक्टर्स भी हमें ये बात क्लियरली बता रहे हैं कि आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि इसका सैंपल साइज सिर्फ 40 हम्म। माओ हम्म। का दूध है। इसीलिए इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम्म। हमें जब भी होगा, आगे होगा, आज से ही हम्म। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम्म। कि वो साइड तो इफेक्ट आपको हिमानी, कभी क्या ये जो होगा। ये देखिए सैंपल साइज तो काफी छोटा है, क्या अब हम्म, डॉक्टर्स को बड़े लेवल पर रिसर्च करना चाहिए? बड़ा सैंपल लेकर के पूरे देश भर बिल्कुल में रिसर्च की जानी चाहिए, उसके बाद ही एक बिल्कुल कंक्लूजन पर आना चाहिए? बिल्कुल। जो कि अभी आपने बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने जो आगे डॉक्टर्स का जो पैनल बनाया जाएगा, अदरवाइज ऑथर्स ने भी उस स्टडी में ये चीज क्लियरली लिखी है। द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन उनको नहीं पता, यूरेनियम कहाँ से आ रहा है। मोस्ट लाइकली वो ग्राउंड वाटर और फूड चेन से आ रहा है। हम्म। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हम्म। है। हम्म। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सिर्फ एक ही वजह से छोड़नी चाहिए, जब आपका डॉक्टर कोई मेडिकल रीजन से आपको दूध हम्म। पिलाने से मना कर दे। उसके अलावा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इस स्टडी और 40 महिलाओं के दूध के सैंपल्स के बेसिस पर आप अपने हम्म। बच्चे को दूध ना दें। ये चीज नहीं करनी चाहिए। और हिमानी, ये जो 6 जगहों पर 6 जिलों में जो रिसर्च किया गया है, यहाँ पर आखिर वो ऐसे क्या एलिमेंट हैं जिसकी वजह से यूरेनियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि ये वो जिले हैं जहां पर कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज हैं, तो क्या इसका भी असर हो सकता है कि यूरेनियम बिल्कुल पाया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हम्म। पानी में छोड़ा जाता है। हम्म। उसके अलावा उस जगह की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हम्म। उसमें भी पानी जो है काफी ज्यादा, जैसे कि माउंटेन्स और सैंड सॉइल, इस सब में हम्म। यूरेनियम पाया जाता है। जबकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है। हम्म। लेकिन हम एकदम से जो उसका इमीजिएट इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये जो महिलाएं और ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर कोई इमीजिएट इफेक्ट होगा। मगर हाँ, लॉन्ग टर्म, जैसे कि हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, शायद आज हमें उसका इफेक्ट एकदम से नहीं पता चल रहा, लेकिन हम्म। आने वाले समय में हमारे शरीर में कई तरीके की बीमारियां वो इकट्ठी कर सकता है। हम्म। उसी तरह से ये पानी में यूरेनियम, दूध में यूरेनियम पाया हम्म। जाना भी उसी तरीके की एक समस्या है कि आगे आने वाले समय में ये हम्म। बच्चे और ये माएं कई हम्म। तरीके की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हम्म। देख सकते हैं। हिमानी, अगर ये बिहार के कुछ जिलों का सैंपल है जहां पर अगर ये फैक्ट्रीज की वजह से हो रहा है, वाटर वेस्ट के कारण हो रहा है, फिर तो ये पूरे देश भर में एक स्टडी होनी ही चाहिए, क्योंकि इन दिनों इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पूरे देश का जोर है। कह सकते हैं कि सरकार ध्यान भी दे रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, क्योंकि माएँ हैं, बिल्कुल। बच्चों को दूध पिलाएंगी ही। और इसमें एक साइंटिफिक एंगल जो कि पीडियाट्रिशियन हमें बताते हैं वो ये है कि बच्चे का जो शरीर है वो एक एडल्ट की बॉडी से कहीं ज्यादा जो मेटल्स होते हैं इस तरीके के, उनका एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि उनका बॉडी मास लो होता है। इस वजह से जो मेटल उनके अंदर जा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर से कहीं ज्यादा हो रहा है। तो ये एक बहुत ही पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की सिचुएशन है, जिसमें कि हमें सिर्फ 40 सैंपल्स पर एक ट्रिगर लेना चाहिए, और उससे पैन इंडिया एक सर्वे और स्टडी होनी चाहिए कि क्या ये सिर्फ बिहार के 6 जिलों में जो रिजल्ट आए हैं क्या ये और भी जगहों पर हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड आई थिंक वी
need to come up with a public health emergency plan for this. बिल्कुल हिमानी, और देखिए एक जरूरी आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या अभी तुरंत पैनिक होने की लोगों को जरूरत नहीं है? इसके बारे में आप थोड़ा जरूर बता दीजिए ताकि दर्शक जो है वो तुरंत पैनिक ना हो। बिहार की बात है, इसीलिए बिहार के दर्शक वॉच जरूर कर रहे होंगे कि ये जो समस्या है वो बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, इसमें पैनिक, इमरजेंसी पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुछ अलार्मिंग आज ही नहीं है, कोई इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट इसका नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने इस समस्या को हमने कंपेयर किया AQI या एयर पोल्यूशन की समस्या से, जो कि हमें इन फ्यूचर इफेक्ट कर सकती है। ये भी उसी तरीके की समस्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि आज ही कुछ डायग्नोसिस हो जाएगी या हमें आज ही उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, नहीं। लेकिन जो हमारे खान पान में इनडायरेक्टली हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमारे शरीर में कई तरीके के साइड इफेक्ट्स आगे आने वाले समय में क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए हमें आज ही इस पे सतर्क हो जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट लेवल पे सतर्क होना चाहिए वो करेंगे। आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इस खबर की वजह से लग रहा है कि आप इसमें और जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि इस तरीके का एक स्टडी है, हम ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे कि अगर इस तरीके की कंटेमिनेशन ब्रेस्ट मिल्क में पाई जा रही है तो क्या और तरीके हैं। लेकिन आप ब्रेस्ट मिल्क बंद करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो जरूर अभी पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए हिमानी। देखिए, अगर आपको कुछ भी चेंजेस आपके शरीर में दिखाई दे, खासतौर पर अगर आप स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, तभी कोई स्टेप लें। खबर आप जरूर देखिए, अलर्ट जरूर रहिए, लेकिन कोई भी कदम आपको अपने तरीके से नहीं लेना है बिना डॉक्टर के संपर्क किए हुए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब खबर मिल रही है भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नीतीश सरकार की यूएसपी रही है और भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर बने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अनिल कुमार आजाद पर 1,58,45,000 रुपए अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में एक साथ डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में यह छापेमारी चल रही है। पटना के शिवपुरी स्थित आवास पर चल रही छापेमारी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है और आज इसी सिलसिले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में एक साथ ये छापेमारी चल रही है। शिवपुरी स्थित इस आवास पर छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का तकरीबन 1,58,00,000 रुपये का ये मामला है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम तीनों ठिकाने पर डीएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी कर रही है। जो अनिल कुमार आजाद हैं, इनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने अपने ही थाने में FIR दर्ज किया है और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। इनिशियल स्टेज में काफ़ी कुछ मिला है। हालांकि जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि इनिशियल स्टेज में जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे आय से अधिक संपत्ति का यह मामला काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। बहरहाल अब कार्रवाई जो है शुरू हुई है, छापेमारी लगातार जारी है। जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, जो रिकवरी होगी उसके बारे में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। विभिन्न सरकारी एजेंसियां जो हैं सरकार की, चाहे वो निगरानी हो, स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो या इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और निगरानी ने इस साल अब तक 25 धन कुबेर और भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलवाने में कामयाबी पाई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की भी इस साल लगातार 1 दर्जन से अधिक कार्रवाई हुई है, जिससे भ्रष्ट और धन कुबेर बने अफसरों में हड़कंप मच गया है। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी से खबर है। देखिए, यूएई नागरिक के साथ में एक गिरफ्तार हुआ है भारतीय। आपको बताते चलें कि भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। बिना वीजा भारत में घुसने की कोशिश की गई। सलीम अब्दुल्ला के रूप में पहचान हुई है। सीतामढ़ी का अनवर भी पकड़ा गया है। अनवर के पास भारत और नेपाल की नागरिकता है। यूएई नागरिक को भारत में घुसने का आरोप है। शक होने पर एसएसबी ने दोनों की तलाशी ली और बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम को एक युवती के हंगामे का सामना करना पड़ गया। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए युवती पुलिस अधिकारियों से भिड़ गई और डंडा लेकर के हमला करने दौड़ी। लगातार गालियां और चेतावनी के बावजूद वो उत्पात मचाती रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की।
और ड्यूटी अफसर को आप शब्द बोलिएगा, भेज देंगे आपको जेल FIR करके। आप समझते कौन चीज है? हाँ चलो ले चलो, तो इसको थाना बुलाइए, गाड़ी खबर कटिहार से, जहां सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए कैदी शंभू ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। गार्डों का यह कहना है कि वो भागने की कोशिश में था। सूचना पर नगर थाना पुलिस और जेल गार्डों ने उसे काबू करके दोबारा भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, रूम को बंद किया, सागर तोड़ पार कर दिया सब। भागने का कोशिश। हाँ, भागने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाहर निकाले हम लोग किसी तरह। सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए थे। कहाँ से आया था ये कैदी? जेल से आया था। जेल से। क्या नाम है इसका? शंभू शायद नाम है। शंभू। कब आया था ये नहीं पता? ये पता नहीं, कल तो हम गए कौन सा कांड में ये मतलब जेल? उतना जानकारी नहीं। हाँ, हम लोग के साथी से निकाल करके उसको अभी अस्पताल में इलाज हो रहा क्या हुआ क्या था? है। वो थोड़ा मेंटल लग रहा है, डिस्टर्ब है। जेल का कैदी है, यहाँ इलाज के लिए आया था। कितने घंटे बाद उसको निकाला गया? घंटा का आधा घंटा में काफी मतलब हाँ, वो तोड़ किया है सब। अस्पताल का जितना बेड उड है सब। और देखिए, दरभंगा से एक बड़ी खबर, NH 27